हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सन 1875 में बम्बई में हुई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सन 1875 में बम्बई में हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में बम्बई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, राजस्थान। राजस्थान राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश ये तीनों ही राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई? किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। सन 1980 में जो औद्योगिक नीति आई थी, उसी में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलेंगे तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है? तो रसोई गैस में क्या होता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, 11 अक्टूबर। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अगर पूछा जाता कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होता 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 5 से 11 तक के जो आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? तो किसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना हुई थी? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक है
निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 शूद्रक। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिका नाटक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 सारंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।